चलने में। तो इसी तरीके पर ये सफ़ों का दुरुस्त करना, सही करना, ये नमाज का हिस्सा है। तो हम सारी तरावी में मैं, हाजी साहब या और आप में से कोई बुजुर्ग सफ़ों की तरफ देखते रहते हैं। जो पीछे वाली सफ़ें हैं, इसमें से कुछ लोग पानी के लिए चले जाते हैं, कुछ वैसे बाहर चले जाते हैं। लिहाजा इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। बिहम्दी ताला आज सूरे अगर हाल में पढ़ लें तो वो सिर्फ तरावी ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आम नमाजें तो चले हम ठीक कर लेते हैं सफ़े, क्योंकि 1 घंटा लगता है, 1.25 घंटा लगता है, तो लिहाजा हमें थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमने यहाँ से वहाँ शिफ्ट करनी होती है। तो लिहाजा वहाँ अगर कल से शुरू कर दें तो आपके लिए मौजूद होगा। हमारे लिए तकलीफ दे अमल है, सारी चीज़ें वहाँ हम लेके जाएंगे। सूरे इस तरह कोई मुनासिब तरतीब बना लें। सूरे कहफ की तिलावत मुकम्मल की गई, इसके साथ ही सूरे मरियम शुरू की गई आज की तिलावत करदा आयात में, और सूरे तौहा और सूरे अंबिया। सूरे अल कहफ में 3 वाक़यात सरे फहरिस्त थे, जिनमें से कल हमने असहाब कहफ के हवाले से बात की। फिर इसके साथ साथ जो दूसरा वाक़या था वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या था। वो वाक़या ऐसा था कि जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से हुक्म हुआ कि फलां जगह पर जहां 2 दरिया आपस में मिलते हैं वहां पर अल्लाह के नबी मौजूद होंगे, खिज़र अलैहिस्सलाम। इनके बारे में रवायात ये है कि कुछ कहते हैं अल्लाह के वली हैं, कुछ कहते हैं अल्लाह के नबी हैं, मगर ज्यादातर मोतबर रवायात में ये अल्लाह के नबी है। इस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ। जहां पे 2 दरिया मिलेंगे वहां पर अल्लाह के नबी से आपकी मुलाकात होगी। ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन। मजमअल बहरैन ये जमा है कि जहां मजमा कहते हैं जुड़ जाने को, जैसे कहते हैं ये हमारा मजमा हो गया है, मजमा अच्छा था, मजमा जुड़ चुका है। फरमाया मजमअल बहरैन, जहां पर 2 दरिया मिलेंगे वहां अल्लाह का बंदा यानी कि अल्लाह के नबी मौजूद होंगे, उनसे आपकी बातचीत हो जाएगी। उसकी निशानी ये होगी कि यूशा बिन नून जो मूसा अलैहिस्सलाम के खादम थे, वो घर से मछली पका के लाए थे। उसकी निशानी ये थी कि वो मछली जिंदा हो जाएगी, पक्की हुई पकाई हुई मछली वो जिंदा हो जाएगी और दरिया में कूद जाएगी, क्योंकि मजमअल बहरैन 2 दरिया जुड़ रहे हैं। ऐसे ही हुआ, आगे चले गए, सफर शुरू था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खाना लगाएं, दस्तरख्वान बिछाएं। यूशा बिन नून ने दस्तरख्वान लगाया तो मछली उसमें नहीं थी, गायब थी। अब वो थोड़ा सा यानी कि अपने उस चीज पे गौर व फिक्र करने लगे कि कहाँ पे हम ठहरे हैं, कहाँ पे हमने यानी कि थोड़ा सा आराम किया है, मुमकिन है वहां से मछली जिंदा होकर के दरिया में चली गई हो। तो उन्होंने कहा कि हम फलां मकाम पर ठहरे थे। तो फिर वो पीछे पलट आए उस मकाम पर जहां उन्होंने थोड़ा आराम किया था। जब वहां पलट के आए तो देखा कि जनाब खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलाम मौजूद है, उनके साथ गुफ्तगू हुई। तो खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ाला इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा, मेरे साथ आप सफर जरूर करें, मगर मेरे सफर में जो जो मैं काम करूंगा मुझसे इस्तिफसार नहीं करना। ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा ठीक है जी, कुछ इस्तिफसार नहीं करते। हुआ क्या कि फन तलका, वो चले, वहां से वो चले। क्या हुआ कि हत्ता इज़ा रकीबा फिस सफीना, वहां पे दरिया के किनारे एक कश्ती थी। उन्होंने क्या किया जी, खारा कहा। खारा कहा का माना होता है कि सुराख करना, उस कश्ती में से उन्होंने सुराख कर दिया। हुआ क्या कि जब उसमें से सुराख किया तो काला अहरक तहा लितोरिका आहना, ये आपने जो सुराख किया क्यों किया है? इसमें से जो कश्ती में सवार होगा वो तो क्या होगा, गर्क हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको मैंने कहा था रास्ते में जो जो भी मामलात आएंगे आपने इस्तिफसार नहीं करना। आगे चल पड़े। आगे क्या हुआ कि एक बस्ती में पहुंचे। जब बस्ती में पहुंचे तो उन्हें भूख लगी हुई थी, बस्ती वालों से खाना मांगा, मगर क्या किया कि बस्ती में से किसी एक शख्स ने भी खाना ना दिया। तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहां पे क्या किया कि एक गिरी हुई दीवार थी, उस गिरी हुई दीवार को सीधा कर दिया।
फिर इस्तिफसार हुआ कि खाना नहीं दिया, आपने गिरी हुई दीवार को सीधा कर दिया। तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपको कहा था कि काला अलम अकुल लक इन्नका लन तस्ततिया माई सब्रा, आपने इस्तिफसार नहीं करना, जो मैं काम कर रहा हूं ये सवाल नहीं करना कि ऐसा क्यों हुआ। फिर आगे चले, हुआ क्या कि वहां पे एक नौजवान लड़का था, बारिश था, बाशरा था, आपने उसको कत्ल कर दिया। फिर सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए। फरमाया अम्मा सफीना तू, वो जो कश्ती थी जिसको मैंने सुराख लगाया, फकानत लिमसाकीना यामलूना फिल बहर, वो तो एक गरीब और मसाकीन लोगों की थी, क्योंकि उस वक्त का जालिम बादशाह था। वो क्या करता था कि कुल्ल सफीनतिन गस्बा, हर एक कश्ती को गस्ब कर लेता, अपने कब्जे में कर लेता। इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाया। वक्त ऊपर हुआ तो मुझे बताएं, बात खत्म कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा मौजू 1 मिनट में 4 मिनट में तो बयान हो नहीं सकता, 3-4 वाकयात आगे हैं। उन्होंने कहा कि वो हर एक कश्ती को गस्ब कर लेता था, लिहाजा हमने ऐब लगाया उस कश्ती में ताकि बेऐब हो जाए। जब ऐब वाली चीज होती है तो फिर उसे कोई लेता नहीं, इस वजह से मैंने कश्ती में सुराख किया ताकि उन मसाकीन और नज़ार लोगों की जो कश्ती है वो आगे चलती रहे। फिर उन्होंने कहा कि वह अम्मल गलाम फकान अबू मोमिनीना, जिस गलाम को मैंने मारा था, जिस लड़के को, उसका बाप एक मोमन था। मुझे उसके चेहरे पे नजर आ रहा था कि ये बड़ा होकर क्या करेगा, फहशीना अन युरहिकहुमा तुग़यानन व कुफ्रा, ये बदकारी करेगा, उस बदकारी में आगे बढ़ करके वो कुफ्र अख्तियार कर देगा, इसलिए हमने उसको मार दिया। वअम्मल जिदार, और वो जो दीवार हमने ठीक की, गिरी हुई जो दीवार थी उसे हमने ठीक किया, फकान लिग़ुलामैन यतीमैन, वो 2 यतीमों की, यानी कि उस दीवार के नीचे खजाना था और वो 2 यतीम बच्चों का था। फिल मदीनती, मदीनती शहर को कहते हैं, वकाना तख्तहु कंज, उसके नीचे खजाना था। तख्त कहते हैं नीचे को, कंज कहते हैं खजाने को। लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप बड़ा सालिह था, नेक था, इस वजह से हमने दीवार को खड़ा कर दिया। फिर इसके बाद आगे याजूज माजूज का जिक्र आया। जुल्कुरनैन, ये बादशाह वक्त गुजरे हैं, बड़े नेक बख्त बादशाह थे। याजूज माजूज ना इंसानों की मानद है ना जानवरों की मानद है, बिगड़ी हुई एक कौम है, बिगड़ी हुई एक कौम थी। इन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ सब्जियों को खा लेते थे। कालू या जल करनैनी इन्न याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, यानी कि जमीन में फसाद मचाते थे। फहल नजअलु लका हरजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, उन्होंने क्या किया जी, आगे दीवार खड़ी कर दी। वो दीवार तांबे की दीवार थी और इतनी सख्त दीवार थी ताकि वो उसके अंदर जो है वो अंदर से बाहर ना आ सके। तो फरमाया काला मा मक्कनी फीही रब्बी खैर, यानी कि उनके आगे वो जो दीवार बना दी गई ताकि वो बाहर ना आ सके, लोगों का काफी नुकसान कर रहे थे। मगर होगा क्या कि कुर्ब कयामत वो दीवार को हर रोज चाटते हैं, उस काम पे लगे हुए हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है, कहते हैं ये सुबह से शाम हो गई, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, यहां से आगे काम सुबह शुरू कर देंगे। वो इंशाल्लाह नहीं कहते, लफ्ज़ इंशाल्लाह कहे बगैर सो जाते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं, जितना उन्होंने पूरा वर्क किया होता था वो सारी की सारी दीवार फिर जुड़ जाती। सारी कुरान की बातें मैं आपसे कर रहा हूं। तो ये 3 वाकयात सूरह कहफ में किए, और आखिर में जो खास बात है, खास नुक्ता है, वो ये है कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों कुल इन्नमा आना बशर, तुम मुझे अपने जैसा बशर समझते हो, मवाजना करते हो, नबी और उम्मती का मवाजना करते हो, ऐसा न करो। कुल इन्नमा आना बशर मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरे ऊपर वही आती है। वही का माना हुआ है कलाम इलाही। तो यहाँ पे 2 बातें जो बड़ी काबिल गौर है। जो अल्लाह के नबी होते हैं उनका इल्म यकीनी होता है। क्या होता है, सारे बोलिए, इल्म क्या होता है? यकीनी होता है। और जो अल्लाह के वली हैं उनका इल्म ज़नी होता है। अब देखें जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम को इसलिए हम नबी कहते हैं कि ये 3 बातें जो उन्होंने की, ये इल्म यकीनी के साथ इनका ताल्लुक है, इल्म ज़नी के साथ ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये अल्लाह के नबी हैं। फिर उसके बाद सूरह मरियम शुरू की गई, इसकी इब्तिदा हुई काफ हा या इन स्वार से, ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। इनमें जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का मुकम्मल जिक्र है। कई बार आप सुन चुके हैं, जब
آپ पंगूरे में थे तो आपकी वालदा ने इशारा किया तो आपने कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई, मुझे खुदा न मानो, मैं खुदा नहीं हूँ। फिर आगे सूरह त्वाहा शुरू हुई। त्वाहा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के इसमें गिरामी है, लिहाजा जैसे भी वो आपके सारे नाम हैं उनमें से एक नाम ये भी है त्वाहा। फिर इसी तरीके पर यहाँ पे मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की बात हुई, आपके पास आसा था, फरमाया वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, मूसा आपके हाथ में क्या है? फरमाया काला ही आसा, ये तो लाठी है, मैं इससे जो है वो पत्ते जो है वो झड़ता हूँ। फिर ऐसे ही आगे एक और जगह पे फरमाया ये जो आपका आसा है, काल आई आसा, ये जो आसा है जमीन पे फेंकते हैं ये जो है अजदहा बन जाता है, साम बन जाता है। फिर इसी तरीके पर जिन लोगों को नसियान है, नसियान का माना यह है कि पढ़ा भूल गए, पढ़ा भूल गए। ये मुझसे आज दिन को भी सवाल हुआ कि जो शायद पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो इस हवाले से बताया गया कि काल रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये बात। और उसके बाद आगे रब ज़िदनी इल्मा का जो शख्स वजीफा करता है उसका इल्म में भी इजाफा होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर कर्म फरमाता है। दुरूद पाक के साथ रब ज़िदनी इल्मा पढ़ा जाए। और उसके बाद सूरह अल अंबिया शुरू हुई। अल अंबिया जमा है नबी की, इसमें तमाम नबियों का जिक्र हुआ। इंशाअल्लाह वज़ीद अभी वो शुरू है, जो ही वो कल का दर्स होगा उसमें इंशाअल्लाह वज़ीद काफ़ी बातें हैं ताकि वो भी हमारी जो है वो नॉलेज में आ जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है खालिक अज़्ज़ वजल कुरानी फ़हम अता फरमाए। ये कितनी फायदे वाली बात है, सवा सपारा आपने पढ़ा, कुछ ना कुछ नक्शा आप आपके ज़हन में आ गया कि जो 16वां सुपारा है उसमें ये बातें हैं। वहाँ पे याजूज माजूज का जिक्र है, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फिर आगे सूरह मरियम में जनाब ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फिर सूरह अंबिया में तमाम नबियों का जिक्र है। ये वो बातें हैं जो इससे कबल शायद हमारे ज़हनों में नहीं थी, मगर आज के दर्स कुरान में हमने बहुत सारी बातें जो हैं वो समझ ली और बहुत सारी नॉलेज में हमारे इजाफा हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है खालिक अज़्ज़ वजल कुरान फ़हमी अता फरमाए और इसके तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहम करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।